मंगल के यहाँ होली पार्टी में पहुंची जिया और किया बहुत बड़ा हंगामा। साथ में मिल चुकी है सौम्या। सौम्या के साथ मिलकर मंगल को घर से निकालने के लिए सौम्या और जिया बनाने वाले हैं एक बड़ा प्लान। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की धमाकेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लक्ष्मी पहुंच चुकी है कार्तिक के घर अपना हक वापस लेने के लिए। अब यहाँ पे घर वाले उसको नहीं पहचान पाएंगे। जैसा कि आपने देखा ही था, पूरे घर को लक्ष्मी ने अच्छे तरीके से संभाल लिया है जिया की मेड बनकर। लेकिन वो यहाँ सिर्फ नौकरानी बन के नहीं आई है, वो यहाँ बहुत कुछ करने वाली है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि घर में बहुत बड़ा हंगामा होगा लक्ष्मी को लेकर, क्योंकि लक्ष्मी घर से गायब हो चुकी है। इसी बात को लेकर जो कार्तिक के पिताजी हैं वो लक्ष्मी को ढूंढते हुए नजर आएंगे कि लक्ष्मी ना तो अपने मायके गई है शांति के घर और ना ही गई है वो मंगल के घर। तो कहीं ना कहीं घर वालों के बीच में टेंशन हो जाएगी लक्ष्मी को लेकर। लेकिन यहाँ गायत्री बहुत ज्यादा नॉर्मल बिहेव करते हुए नजर आएगी, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि लक्ष्मी दोबारा इस घर में वापस आए। क्योंकि लक्ष्मी वापस आएगी तो इधर कार्तिक गुस्सा करेगा, कार्तिक गुस्सा करेगा तो कहीं ना कहीं जिया अपना सारा गुस्सा गायत्री के ऊपर निकालेगी और इस तरह से कार्तिक की हेल्थ पर फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसी वजह से गायत्री यहाँ पर शांत रहने वाली है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि मंगल के घर से कॉल आएगा लक्ष्मी के घर, और वो भी होली पार्टी के लिए। अब यहाँ पे सभी घर वाले होली पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बट यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तब आएगी जब लक्ष्मी को बार बार पूछा जाएगा। लेकिन गायत्री यहाँ कुछ ना कुछ बहाना बनाकर लक्ष्मी की बात को दबा देगी और बात को पलट देगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं घर वालों के बीच में इस बात को लेकर टेंशन हो जाती है कि अगर वो लक्ष्मी के बिना ही उस घर में पहुंच गए तो सबको क्या जवाब देंगे। यहाँ पे कार्तिक के पिताजी को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी, जिसके बाद जिया बहुत खुश नजर आएगी। जिया सोचेगी कि अगर वो उस पार्टी में जाएगी तो शायद वहां पर वो कार्तिक के और भी करीब आ जाए। तो इसी वजह से जिया इस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन गायत्री बिल्कुल नहीं चाहती कि जिया भी उस पार्टी में जाए, क्योंकि अगर वो उस पार्टी में गई तो सभी लोग वहां पर पूछेंगे कि जिया क्या कर रही है यहाँ पर। जबकि जिया ने कार्तिक के ऊपर इतना बड़ा केस किया था, इतना सारा हंगामा हुआ था, उसके बावजूद जिया को इन्होंने इस घर में क्यों रखा है। तो इस तरह के कई सारे सवाल घर वालों के मन में आने वाले हैं। लेकिन गायत्री यहाँ पर यह भी सोचती है कि अगर वो लोग उस पार्टी में नहीं गए तो कहीं ना कहीं कुसुम के मन में या उस फैमिली के मन में हमें लेकर बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो इस तरह से गायत्री कुसुम के घर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। सभी लोग वहां पहुंचेंगे और वो अपनी बहन यानी कि कुसुम से मिलकर बहुत ज्यादा खुश नजर आएगी गायत्री। यहाँ पे सभी परिवार एक दूसरे से मिलते हुए नजर आएंगे। बट लक्ष्मी को ना पाकर मंगल बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। अब यहाँ पे जो गायत्री है वो लक्ष्मी को लेकर झूठ बोल देगी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाई है, वो जल्द ही तुम लोगों से मिलने के लिए आएगी। तो मंगल को ये बात कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होती है। बट यहाँ पे गायत्री ऐसा बोलती है तो इस तरह से वो मान ही लेगी। बट यहाँ जिया को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये जिया कार्तिक के साथ क्या कर रही है। लेकिन यहाँ भी गायत्री कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उस बात को टाल देगी। लेकिन आपको बता दे कि मंगल यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल में लग जाएगी कि उसकी बहन कहाँ चली गई है आखिर। तो जिस तरह से आपने प्रोमो में देखा था कि वो लक्ष्मी के पास जाती है कलर लेके, लेकिन लक्ष्मी तो किसी दूसरे ही अवतार में होती है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। लक्ष्मी के पास जाएगी और वो एक ही बार में अपनी बहन को देखकर पहचान लेगी कि यही लक्ष्मी है। अब इस तरह से लक्ष्मी अपनी बहन के गले लगकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने वाली है। यहाँ पे वो सारी बात बताएगी कि क्या उसके घर में चल रहा है, और मंगल भी उससे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हुए नजर आएगी। तो इस तरह से दोनों बहनों का बहुत ज्यादा इमोशनल सीन हमें देखने को मिलेगा। अब लक्ष्मी इस पार्टी में पहुंचकर बहुत ज्यादा हंगामे करेगी, क्योंकि एक तरफ वो सौम्या को परेशान करते हुए नजर आएगी तो दूसरी तरफ जिया को भी परेशान करेगी, क्योंकि सौम्या आदित्य के करीब जाने की कोशिश करेगी, इधर जिया कार्तिक के करीब जाने की कोशिश करते हुए नजर आएगी। अब जिया को गायत्री मना करती है कि तुम पार्टी में मत आना, लेकिन जिया फिर भी आ जाएगी, जिसके बाद गायत्री और जिया के बीच बहुत बड़ी बहस होने वाली है। गायत्री जिया को डांटती है कि तुम किससे पूछकर इस पार्टी में आई हो, तुम जानती हो ना कि तुमने कार्तिक के साथ कितना कुछ किया था। पूरी मीडिया में ये बात फैली हुई है, सभी हमारे रिश्तेदार ये बात जानते हैं। अब उसके बावजूद तुम यहाँ पर आ गई हो, सबको क्या जवाब दोगी, और लक्ष्मी कहाँ है क्या बताओगी। जिसके बाद जिया गायत्री को ही मुंह तोड़ जवाब दे देती है और गायत्री यहाँ पे शांत पड़ जाती है। लेकिन मंगल समझ जाती है कि उसकी बहन के साथ कुछ तो हुआ है, तभी लक्ष्मी भी यहाँ नजर नहीं आ रही है और जिया यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद आप देखेंगे कि मंगल उस मेड से यानी कि लक्ष्मी से मिलती है और अपने मन की सारी बातें बता देती है। अब यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो जाती हैं
लक्ष्मी क्यों गायब हो गई है और वो क्यों इस मेड के रूप में सबके सामने आई है। तो इस तरह से मंगल और लक्ष्मी मिलकर दोनों प्रण लेंगे कि दोनों अपने अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे और इन सभी चुनौतियों को जीत कर दिखाएंगे। तो इस तरह से आपको दोनों बहनों का एक अच्छा बॉन्ड देखने को मिलेगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि जिया और सौम्या मिल चुकी हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सौम्या ऑलरेडी परेशान हो जाएगी आदित्य से। आदित्य मंगल के पीछे पीछे रहेगा, इधर बच्चे सौम्या को पानी में गिरा देंगे। तो कहीं ना कहीं सौम्या बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है मंगल से। इसी बीच उसके पास में आने वाली है जिया और जिया उसके पास आके बोलती है कि सौम्या, तुम तो आज भी वही हो जहां पहले थी। मुझे देखो, मैंने कार्तिक की जिंदगी में ही नहीं उसके घर में भी जगह बना ली है और जल्दी ही हम लोग शादी भी करने वाले हैं और फैमिली को भी कोई ऐतराज नहीं है। और तुम आज भी उसी घर में पड़ी हो नौकरानी की तरह, तुम्हें कोई भी भाव नहीं देता है। और मंगल भी तुम्हारे सामने तुम्हारे प्यार यानी कि आदित्य को अपने साथ रखती है। तुम्हें तो सिर्फ आदित्य यूज कर रहा है। तो इस तरह से वो कुछ ऐसी बातें कहेगी जिससे कि सौम्या का ईगो हर्ट हो जाएगा। और सौम्या यहाँ पे जिया से पूछती है कि जिया, तुम ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रही हो और तुम्हारा इसमें मोटिव क्या है, तुम क्या चाहती हो। मेरी लाइफ है, मैं चाहे जैसे भी जीऊँ, तुम होती कौन हो बोलने वाली। जिसके बाद यहाँ जिया उसको ऑफर देगी कि देखो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ मंगल को इस घर से निकालने में, तुम्हें बस मेरा थोड़ा सा काम करना होगा। एक्चुअली वो यहाँ पर कार्तिक से शादी करना चाहती है जिया, और उसके लिए यहाँ पे उसको सौम्या की ज़रूरत होगी, क्योंकि फैमिली को कन्विंस करने के लिए कहीं ना कहीं वो चाहती है कि सौम्या उसकी हेल्प करे इस शादी में। इसी बीच वो यहाँ पर सौम्या की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएगी और वो कहेगी कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे कि ये मंगल इस घर को छोड़ के चली जाएगी, जैसे कि लक्ष्मी जा चुकी है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सौम्या को जिया की बातें अच्छी लगेंगी, क्योंकि सौम्या तो थक चुकी है मंगल को इस घर से निकालने की कोशिशें करते हुए। तो इस तरह से जिया और सौम्या एक दूसरे से हाथ मिला लेंगी और दोनों का मोटिव एक ही होगा, लक्ष्मी और मंगल को घर से निकाल कर उस घर में राज करना। तो इस तरह से अपकमिंग एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होगा और यही आने वाले एपिसोड का ट्रैक भी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों विलेन हाथ मिला लेंगी और मेन लीड कैरेक्टर को दबाने की कोशिश करेंगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला जो ट्रैक है वो कितना दमदार होगा और कितना ऑडियंस को पसंद आएगा। बट यहाँ होली पार्टी में तो बहुत ज्यादा हंगामा होगा, क्योंकि लक्ष्मी अपने चुलबुले अंदाज में सौम्या को ही नहीं बल्कि जिया को भी बहुत ज्यादा तंग करने वाली है और बच्चों के साथ मिलकर। इसके अलावा आदित्य भी मंगल को लेकर काफी पॉजिटिव नजर आने वाला है। तो यहाँ पे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस होली पर मंगल और आदित्य एक दूसरे के करीब आएंगे, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी और कार्तिक भी एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी कार्तिक के पास जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी और वो जिया को हमेशा उससे दूर करते हुए नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो कांटा है इस सीरियल का वो है गायत्री। गायत्री जो है वो लक्ष्मी को यानी कि मेड को, जो कि राधा है, उसे हमेशा अपने बेटे से दूर करते हुए नजर आएगी, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि कोई भी कार्तिक के करीब आए। तो इस तरह से गायत्री सिर्फ जिया और लक्ष्मी को ही नहीं बल्कि यहाँ पे वो मंगल का भी माइंड वॉश करते हुए नजर आएगी, क्योंकि यहाँ वो मंगल से लक्ष्मी को लेकर झूठ बोलते हुए नजर आने वाली है। आपको कैसा लगता है गायत्री का कैरेक्टर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो कैसी लगी है कमेंट कर दीजिएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।